आज हम नदीम असलम के एक इम्पॉर्टेंट नावल मैप फॉर लॉस्ट लवर का रिव्यू करेंगे। मैप फॉर लॉस्ट लवर नावल जो है ये अपनी इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस नावल को समझने से पहले या इस नावल के अंदर जितने भी करेक्टर प्रेजेंट किए गए हैं उनकी रूट कॉज क्या थी या इसके बैकग्राउंड पे नदीम असलम ने जो स्टोरी लाइन सेट की है वो उसका एक मेन मोटिव क्या था। अगर हम इस नावल का एक मेन मोटिव देखें तो इस नावल में हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ देखने को मिलेगी वो लव फॉर ह्यूमैनिटी होगी कि अगर हम अपनी लाइफ में जितने भी क्लैशेस को फेस करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अगर हम लाइफ का एक हार्श फेस देखते हैं तो ऑन दी अदर हैंड हमें अपनी ही लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ का पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो हमें दिखाती हैं। इस नावल के अंदर जो मेन करैक्टर हैं जैसे कि जुगनू और चंदा हैं जो कि पूरे नावल में हमें कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग इस नावल के एंड तक हमें इन दोनों करैक्टर का जो इंट्रोडक्शन है, जो इनका क्लैश था, जो इनका मर्डर था, वो सब कुछ इन जो दूसरे करैक्टर्स हैं उनके थ्रू इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अब बेसिकली वो लोग जो कि अपने नेटिव प्लेस से यानी अपने नेटिव कल्चर को छोड़कर किसी भी दूसरे कल्चर में जाकर रहना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि यूएसए यूके में कुछ इमिग्रेंट्स होते हैं जो वहाँ पर जाके रिहाइश पजीर होते हैं। अब उनको जिस किस्म के क्लैशेस फेस करना पड़ते हैं, हम नॉर्मली जब किसी ऐसे पर्सन के बारे में सुनते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है तो हम उसके बारे में एक पॉजिटिव या एक ऑनरेबल जो थिंकिंग होती है हमारे माइंड में आती है, लेकिन उस पर्सन को दूसरे कंट्री में जाकर जो एडजस्टमेंट करने के लिए जितनी भी इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, ये सब सिचुएशन सिर्फ उस पर्सन को ही पता होती है। लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी रियलिटी का लाइफ की रियलिटी का सिर्फ एक जो फेस है उसको देख रहे होते हैं। अब इस नावल के अंदर जो कुछ करैक्टर्स हैं जैसे कि मेन करैक्टर जो है शमस है, उनकी वाइफ कोकफ है, उनके जो बच्चे हैं ये लोग आउट ऑफ कंट्री यूके में जाकर रहते हैं। इस नावल के अंदर नदीम असलम ने एक आइसोलेटेड प्लेस जो है यानी कि इमेजिनरी प्लेस क्रिएट की है जिसको वो दस्ते तन्हाई के नाम से इस नावल के अंदर एक आइसोलेटेड प्लेस को क्रिएट किया गया है। नदीम असलम ने वो तमाम लोग जो ऐसे कंट्री में रह रहे होते हैं जहाँ पर उनका रहना मुश्किल होता है क्योंकि वो लोग उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाते या वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर मेन इशू जो इस नावल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो लोग जो अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाकर रहते हैं तो उनको एडजस्टमेंट के कौन-कौन से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। इसके साथ-साथ वो लोग जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर वो ख़ुद को एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की रस्म व रवायात जो होती हैं, उनका कल्चर है, उनको अडॉप्ट करने से जो है वो इनकार करते हैं। अब इसी सिचुएशन को इस नावल के अंदर जो है वो शम्स जो हैं उनकी वाइफ कोकफ हैं, वो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से इस नावल के अंदर प्रेजेंट करती हैं। वो इस करैक्टर को इस तरह इस नदीम असलम ने इस नावल में जो करैक्टर हमें दिखाया है कोकफ के नाम से कि वो आउट ऑफ कंट्री तो जाकर रहती हैं, लेकिन वो एट दी एंड तक वहाँ के कल्चर को या उधर की जो सिचुएशन है वो उसको अडॉप्ट नहीं करती। अब जो उनके हस्बैंड है वो उनसे टोटली डिफरेंट है, वो वहाँ पे वो जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। वो प्रोफेशन के लिहाज से जो है वो एक लेक्चरार हैं। इसके साथ साथ जुगनू और चंदा जो कि कहा जाता है कि ये दोनों ऑलरेडी मैरिड थे पहले, उसके बाद इन्होंने जो है वो इनका लव अफेयर स्टार्ट हुआ और इनके बारे में इस नावल के अंदर हमें जितनी भी डिस्क्रिप्शन मिली थी दूसरे करैक्टर के थ्रू के ये दोनों जो है विदाउट मैरिज एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और कहा जाता है कि जो चंदा है उसके जो ब्रदर हैं उन्होंने इन दोनों का मर्डर किया, लेकिन इनकी डेड बॉडी पुलिस को नहीं मिली। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती रहती है क्योंकि एट दी एंड तक हमें ना तो जुगनू और चंदा मिलते हैं और ना ही उनकी डेड बॉडी। इसीलिए इस नावल का जो नाम है लॉस्ट लवर के जो लवर्स हैं वो लॉस्ट हैं किस मैप पर, दस्ते तन्हाई के मैप पर। अब
सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, हर चीज़ वहाँ, हर फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आइसोलेशन है, क्यों? अब आइसोलेशन को अगर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, या तो ये फिज़िकल आइसोलेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, या मेंटली जो हमारी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकती है। इसके साथ साथ इस नावल में जो डिफरेंट स्टोरीज़ भी हैं, उस दस्ते तन्हाई के प्लेस पर डिफरेंट सुपरस्टिशंस भी हमें दिखाई गई हैं कि एक ऐसी लड़की जिसको कहा गया था कि जिस पर विचेस हैं, यानी कि उस पर कोई साया वगैरह है, तो उसके लिए उसको उसका इलाज किया जाता है, और एट दी एंड उसका मर्डर भी हो जाता है उसके इलाज के दौरान। अब इस तरह की सुपरस्टिशंस भी वहाँ पाई जाती थी। इसके अलावा शम्स है जो कि कोकफ का हस्बैंड है, उसके साथ एक और स्टोरी रिलेट की जाती है कि पाकिस्तानी एक फैमिली जिसमें सुरैया नामी एक लड़की, जिसको उसके हस्बैंड जो हैं वो रशनेस में डाइवोर्स दे देते हैं, और बाद में उनको रिग्रेट होता है कि उन्होंने ये गलत किया। तो उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी ज़्यादा, लेकिन वो कुछ ना हो थोड़ी बहुत उनके बारे में ना हो थी कि जो है वो एक हलाला का एक तसव्वुर जो था हमारी सोसाइटी में आजकल पाया जाता है, उसके बारे में उनको मालूम हुआ, तो उसके लिए उन्होंने अपनी वाइफ़ से कहा कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएँ, क्योंकि यहाँ पर अगर उनकी फ़ैमिली को इस बारे में पता लगा तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट की बात होगी। तो उसके लिए वो उनको आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं ताकि वो सेकंड मैरिज करे, उसके बाद डिवोर्स लेके वापस वो उनसे शादी करे, क्योंकि उनको इस चीज़ पर रिग्रेट था कि उन्हें जो है वो हार्शनेस में उनको डिवोर्स दे दी। लेकिन जो सुरैया है वो वहाँ जाकर शम से शादी करती हैं, लेकिन उसके बाद इस सिचुएशन टोटली अपोज़िट हो जाती है कि जो सुरैया है वो वापस जो है उधर से आने से इनकार कर देती हैं। तो यहाँ पर जो है हमें वो तमाम ऐसे मेल जो इस तरह की सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग हर टाइम पर मोल्ड करना चाहते हैं कि जब चाहेंगे वो पपिट की तरह जो ऐसी फीमेल हैं उनको वो यूज़ कर सकती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर नदीम असलम ने एक प्लस पॉइंट जो है वो वुमेन के लिए एक न्यू स्टेप के तौर पर यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर थोड़ा-सा एक मतलब उनके लिए एक थोड़ा-सा एक फ्रीडम का इन्होंने सेंस दिया है कि उन्होंने एट द एंड अपनी जो है वो उनके साथ जो कुछ हुआ उसको उन्होंने वापस दोबारा वही सब कुछ फेस ना हो, तो उन्होंने अपनी लाइफ के लिए रैंडमली जो है वो उन्होंने स्टेप लिया। इसके अलावा जो और वहाँ पर कोकफ हैं जिनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं जो कि टोटली यूके का कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने कल्चर को यानी इस्लाम को जो उनका बेसिकली पाकिस्तानी कल्चर है उसको छोड़कर वहाँ का कल्चर टोटली अडॉप्ट कर चुके हैं। उनका लाइफस्टाइल, उनका रहना जितना भी था वो सब कुछ जो है वो वहीं का उन्हीं के अकॉर्डिंग हो गया था। लेकिन इस चीज़ को जो कोकफ है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो वहाँ पर ख़ुद को आइसोलेट समझती हैं। थ्रू आउट इस नावल में जो है वो इसी चीज़ पर लैमेंटेशन करती दिखाई देती हैं। इनकी जो एक बेटी है उसकी वो शादी पाकिस्तान कर दी, लेकिन वो उस टाइम पर भी उसका ड्रेसिंग सेंस है वो अपने हेयर कट करवा देती है, अपनी फैमिली के साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं रहता, तो इस चीज़ को भी जो है वो कोकफ है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। इसी तरह जो उनके बेटे हैं वो भी टोटली जो है वहाँ के कल्चर के अंदर ऑब्ज़र्व हो जाते हैं। अब इस नावल में ये जो मेन करैक्टर्स हमें दिखाए गए हैं लास्ट में, क्योंकि ये एक पोस्ट मॉडर्न नावल है 2004 में पब्लिश करवाया गया, और आजकल जितने भी नावल या कोई भी फिक्शनल वर्क पब्लिश करवाए जाते हैं हमें देखने को मिलते हैं, उनकी एक मेन जो उसके अंदर हमें एट द एंड जो एक चीज़ देखने को मिलती है कि उसके अंदर जो सलूशन होता है वो राइटर के थ्रू नहीं दिया जाता, जैसे कि मॉडर्न एज में लिखे गए जॉनरास के अंदर होता था कि एट द एंड कोई भी पोइट या ड्रामाटिस्ट या नॉवेलिस्ट है वो खुद ही उसका सल्यूशन एट दी एंड किसी भी प्रॉब्लम का दे देता था। लेकिन यहाँ पर जो है वो सल्यूशन रीडर्स पर या हमारी ऑडियंस पर राइटर छोड़ देते हैं कि क्योंकि ये नावल जो है एक ऐसी सिचुएशन में एंड होता है जहाँ पर वो तमाम लोग जो जिनका मर्डर हुआ था जुगनू एंड चंदा उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ अपनी फैमिली कल्चर जो कुछ भी इश्यूज़ उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो डिस्कशन जो है वो किसी भी अल्टीमेट
अल्टीमेट एंड तक या कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती। तो इट्स मीन यहाँ पर हमें बताया गया है कि आप किसी भी मसले को जो है किसी भी एक के पर्सपेक्टिव से सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कुछ और जो इस नावल के अंदर प्लस पॉइंट है या कुछ ऐसी सिचुएशन, क्योंकि थ्रू आउट ये नावल जो है थोड़ा सा हॉरिबल है, टेंशन क्रिएट करता है क्योंकि इसके अंदर मर्डर के बारे में बताया गया, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ रोमांस भी दिखाया गया है, कुछ नेचर के बारे में बताया गया, जैसे कि इसके अंदर नेचर की ब्यूटीफुल क्रिएशन, बटरफ्लाई और इसके साथ साथ जुगनू, इस तरह की जो छोटे छोटे पतंगे होते हैं उनको भी नदीम अस्लम ने इस नावल के अंदर हमें दिखाया है। अब ये सब चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें दिखाने का उनका मकसद ये था कि अगर हम लाइफ को एक टेंशन की प्लेस पर देखते हैं तो ऑन दी अदर हैंड हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं या हमें वो ढूंढनी पड़ती हैं कि जिसमें हम लाइफ को जो एक बहुत ज़्यादा पीसफुल बना सकते हैं, लाइफ में कुछ खुशियाँ कुछ हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक वे में ये जो इन्होंने एक बर्ड इंसेक्ट्स यूज़ किए हैं, तो कलरफुल इंसेक्ट्स यूज़ करने का मकसद ही यही है कि हम अपनी लाइफ को अगर बहुत ही ज़्यादा क्लैश के अंदर लेकर जाते हैं, टेंशन के अंदर, तो इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ों को भी प्रेफर करना चाहिए जो कि हमारी लाइफ को परफेक्ट या हैप्पीनेस बना सके।